बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रेलर एक तेलुगु मूवी का, लेकिन हिंदी में ट्रेलर देखने जा रहे हैं। टाइटल क्या बताएंगे? मौज। भाई टाइटल है कनप्पा और इसको डायरेक्ट किया है मुकेश कुमार सिंह ने। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात की जाए उसमें है मोहन बाबू। अच्छा जी, स्टार कास्ट काफी ज्यादा, लेकिन जो कैमियो अपीयरेंस में स्टार कास्ट है भाई वो तो मैं कहूंगी बहुत ही कमाल की है। लेकिन पहले हम लोग बताते हैं कि मेन स्टार कास्ट में कौन कौन है। तो इसमें विष्णु हैं, मोहन बाबू हैं, और इसके साथ मधु हैं, आर शरथ कुमार हैं, मुकेश ऋषि हैं, ब्रह्मा जी हैं, करुणस हैं, ब्रह्मानंदम हैं, रघु बाबू हैं, ऐश्वर्या बस्करन हैं, प्रीति हैं, और साथ में देवराज हैं। और स्पेशल अपीयरेंस की बात की जाए उसमें भाई काफी बड़े बड़े नाम हैं। मोहनलाल सर हैं, प्रभास हैं, और साथ में अक्षय कुमार सर और हैं साथ में एज लॉर्ड शिवा, और साथ में जो है काजल अग्रवाल है एज गॉडेस पार्वती। और जो प्रभास है उनके आगे रखा हुआ है रुद्र का नाम, और जो मोहनलाल है उनका नाम है किराता, है ना। तो देखते हैं ट्रेलर और फिर बाद में डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल के लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो इनकी चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। उसके लोगों को, उसके कबीले को, उसके जंगल को पूरी तरह मिट्टी में मिलाकर वायुलिंग को खा लाऊंगा मैं। ये थिन्नाडु कोई सामान्य योद्धा नहीं है। उसके जीवित रहते वायुलिंग तक पहुंचना असंभव है। वायुलिंग पर लुटेरों की कुदृष्टि पड़ने वाली है। वायुलिंग के रहस्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकना हो। जब तक मैं हूं हर बच्चे की रक्षा करूंगा, ये मेरा वचन है, थिन्नाडु का वचन। शिवजी को पत्थर कह रहा है? पत्थर को अगर पत्थर ना कहूं तो और क्या कहूं राजकुमारी? जो सुन नहीं सकते उनसे प्रार्थना करते हो, पर मैं ये नहीं करूंगा। जिसने हमारी देवी का तिरस्कार किया, सदियों पुरानी परंपरा का अपमान किया, उसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। अभी इसे उठाकर जंगल में फेंक देता हूँ, तभी तुम्हारा ये नाटक बंद होगा। ऐसे मत बोलो थिन्ना। ईश्वर से संसार है और परिजनों से संस्कार है। जिसने दोनों ही त्याग दिया वो आपका सबसे बड़ा भक्त होगा। थिन्नाडु के सारे विष पीकर उसे संपूर्ण शुद्धि प्रदान करने के लिए तैयार हो। रुद्रा, कौन हो तुम? उनके भी बड़े बूढ़ों से बड़ा मैं हूँ। मुझसे महान शिव भक्त इस सृष्टि में कोई नहीं। सब समझने की आवश्यकता भी नहीं। भक्ति के लगन सारे प्रश्नों के उत्तर दे देती है। जिनकी इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता, उनकी शरण में जाकर देखो। इस जन्म में तो ये संभव नहीं। इतने बड़े धनुर्धर हो, तुझसे भी निपुण कोई धनुर्धर है ये जानकर वनवासी बालक का अंगूठा कटवाने वाला तू ही है ना? चला जा, नहीं तो तेरा सिर काट दूंगा। आज से ये जीवन तुम्हारा, ये मेरा वचन है। तिन्ना का वचन। शिवलीला। ट्रू स्टोरी। वाओ, पता नहीं भाई, मुझे तो ना ऐसी मूवीज बहुत ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि देखा जाए तो इस तरह एक तरह से वो नास्तिक दिखाए गए। हाँ। ठीक है कि वो नहीं मानते, बट उसके आगे और उनके जो ट्राइब के लोग हैं, जो वो बड़े होते हैं, मतलब वो बचपन से ही नहीं मानते, लेकिन जो ट्राइब के लोग होते हैं वो भी उनको एक टाइम के बाद आकर उनको निकाल देते हैं वहां से। वो दिखाया ना, एक टाइम के बाद सारे समझाना जो है वो छोड़ देते हैं। तो उसके बाद इंसान अपना सफर जो है वो खुद जो है वो चुनता है कि उसे जो है वो जिंदगी में क्या करना है, कैसे चलना है। तो वो चीज़ वहाँ पर जो है वो दिखाई गई हुई है कि जैसे वो निकलते हैं अपने ट्राइब से बाहर निकलते हैं, तो नो डाउट बहुत सारे और भी चैलेंजेस का जो है फेस करना पड़ता है, और वो बीच में दिखाया भी है। लेकिन उसके साथ ये भी दिखाई है
कि ऐसे लोगों से भी जो है वो मिल रहे हैं जो उन्हें जो है ना दूसरी डायरेक्शन की तरफ भी जो है वो लेकर जो है वो जा रहे हैं। जैसे प्रभास की बात की जाए, मोहनलाल जी की अगर बात की जाए, तो वो उनके अगर डायलॉग्स देखें तो वो इस तरह के ही हैं कि भाई वो जो है ना उन्हें एक नई चीज़ से जो है ना इंट्रोड्यूस जो है वो करवा रहे हैं, जो वो शायद वो नहीं मानते। क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट जहाँ पे होता है, जहाँ पर वो पत्थर जो है वो फेंकते हैं, ठीक है ना, तो वो वहाँ पर जो सीन है ना कि अक्षय कुमार सर उसे वो पकड़ लेते हैं पत्थर को, ठीक है ना, वो सीन जो है ना वो इस तरह के भाई कि दिखाया कि भाई आपने बेशक जो किया लेकिन जो है ना वो चीज़ फील होती है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे जो मैसेज देख समझ में आया और जो कि मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा वो ये कि यूजुअली जो लोग नास्तिक होते हैं ना उनको लेकर बड़ा एक ना कंट्रोवर्सी रहती है। हाँ। क्योंकि लोग इतने जजमेंटल होते हैं ना कि हम खुद ही उनके बारे में बहुत सारी बातें जो है ना वो करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ दिखाई गई है कि चाहे आप नास्तिक हो या आस्तिक हो, ऊपर वाला आपका हाथ कभी नहीं छोड़ता, ठीक है। अगर देखा जाए, अब मुझे ये नहीं पता कि प्रभास जो है वो रुद्र का रोल प्ले कर रहे हैं, अब मुझे रुद्र जो है वो रुद्राक्ष का ही पता है, ठीक है। अब रुद्र क्या है उनके बारे में मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, वो डेफिनेटली ये मूवी देखेंगे तो फिर थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन जैसे ऐसा लगता है कि प्रभास को भेजा जाता है कि वो उनको गाइड करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी सोच को जो है वो डायरेक्शन देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने लेकर, क्योंकि बीच में कुछ सीन ऐसे भी दिखाए गए हैं जहाँ पर जैसे वो अपनी तलवार ऐसे, आई डोंट नो उन्होंने हाथ में क्या पकड़ा होता है, कुछ स्पेशली वो मुझे लगता है कि उसका नाम होता होगा जो भी उनका वेपन है। लेकिन वो वहां पर उनके एक्सप्रेशंस हमने देखे हैं कि किस तरीके से चेंज होते हैं एकदम। बिल्कुल दो पॉइंट्स पे वो चीज आती है, दो पॉइंट्स पे ये चीज आती है। एक जब मोहनलाल जो हैं उनके वो तीरंदाज और दोनों साइड तीर चलाने वाले, तीरंदाजी कहते हैं ना, तो दोनों पे जो है उनकी तलवार जो है एक पॉइंट पर आकर जो है वो रुक जाती है, तो ये दोनों पे जो है वो दिखाया गया है। अच्छा, जो प्रभास हैं वो तो रुद्र जो कि एक ऋग्वेदिक डाइटी हैं वो दिखाए हुए हैं। हाँ, इसके अंदर लिखा हुआ है कुछ, वही मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि ये लॉर्ड शिवा से ही एसोसिएटेड है और इनको विंड, स्टॉर्म, वायु, मेडिसन और मतलब हंट को लेकर मतलब इनको एसोसिएट किया जाता है लॉर्ड शिवा से। बिल्कुल। और मोहनलाल की बात की तो किराटा लिखा हुआ है और जो है वो मुझे वैसे जो उनका एक रूप था जो भी बनाया हुआ है, एक जैसे ट्राइब्स होते हैं या आदिवासी होते हैं, इस तरह का उनका जो है ना एक गेटअप जो है वो दिखाया गया हुआ है। जो किराटा के बारे में यहाँ पर लिखा उसमें सिर्फ यही डिस्कस हुआ है कि मतलब एक रीजन है माउंटेन का हिमालयाज में और मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और मतलब वहाँ पर आई थिंक ये लोग रहते होंगे। हाँ, तो बट ये कि ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि नो डाउट विष्णु नास्तिक जरूर बनाए गए लेकिन वो ह्यूमैनिटी उनमें जो है वो दिखाई गई है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले जब हमने जो इसका टीजर देखा था हमें एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की जो है ये मूवी जो है वो लग रही थी। यानी कि जो यहाँ पर दिखाया गया ना, जो हमने ट्रेलर में देखा है इस तरह हमने कुछ भी जो है उसमें फील नहीं था किया, लेकिन अब जो है एक बिल्कुल डिफरेंट आपको स्टोरी जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल। और मैं ये भी बात बोलूंगी कि बीच में जो मुकेश ऋषि हैं वो भी अब बहुत ही डिफरेंट लुक में नजर आ रहे हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊं ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छी पता नहीं कि मूवी लग रही है कि बहुत ही BGM सिनेमेटोग्राफी देखो तुम। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फैंटेसी फिल्म है, हाँ फैंटेसी फिल्म है, लेकिन जैसे लास्ट में लिखा हुआ है कि ट्रू इवेंट्स पर है ये मूवी, मतलब मूवी बनाई गई है। सो भाई मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि आप जब इंडियन हिस्ट्री में से कॉन्टेक्स्ट उठाकर मूवीज़ बनाते हो ना, वो बहुत ही खूबसूरत एक स्क्रिप्ट सामने आता है और मुझे लगता है उसको एग्जीक्यूट करना बड़ा एक चैलेंजिंग होता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये ट्रेलर और इसी के साथ मैं लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।